गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो यूके की गवर्नमेंट ने फाइनली जो गुड न्यूज़ है दे दी है। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस जो वेट करते हैं यूके के 2 ईयर के वर्क वीज़ा को लेके, जिसका कि फोर्थ जो पोर्टल है, फोर्थ वॉलेट है, वो अब ओपन होने जा रहा है। डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, कौन से लोग कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रीअप्लाई हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा क्वारीज लोगों की आती रहती हैं। तो अगर आप भी यूके का बहुत ही लेस कॉस्ट में लॉटरी वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। तो जुलाई के मंथ में जो फोर्थ पोर्टल है वो ओपन होने जा रहा है। फर्स्ट ईयर यूके की गवर्नमेंट ने एक वीजा यहाँ पे अनाउंस करा था जो कि स्पेशली इंडियंस के लिए था, जिसे इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बोला जाता है। वीजा कोई न्यू वीजा कैटेगरी नहीं है, ये वीजा अंडर यूथ मोबिलिटी वीजा के आता है। ये वीजा काफी कंट्रीज के लिए पहले अवेलेबल था, पर लास्ट ईयर यूके की गवर्नमेंट ने इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। बेसिकली इस वीजा में होता क्या है, ये वीजा एक लॉटरी की तरह वर्क करता है। यहाँ पे टाइम टू टाइम एक वॉलेट या एक पोर्टल, जिसे मैं बोलूँ, उसे ओपन करा जाता है फॉर सम टाइम, लाइक 2 डेज के लिए नॉर्मली ये पोर्टल ओपन रहता है, जिसमें कि आपको एंटर करना होता है, अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है। लाइक एक फॉर्म अवेलेबल होता है, जैसे काफी एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म होते हैं, सिमिलरली आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद रैंडमली, ऐसी कोई भी यहाँ पे पैटर्न फिक्स नहीं है कि किस बेस पे आपको सिलेक्ट करा जाएगा। लाइक काफी लोग वरीड रहते हैं कि हमारी एजुकेशन कम है, किसी की ज्यादा है, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैंडमली लोगों को पिक करा जाता है एंड लोगों को मेल आ जाती है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम हर पोर्टल में कुछ फिक्स अमाउंट होता है कि कितने 1000 लोग उस पोर्टल में सिलेक्ट करे जाएंगे। पर्टिकुलरली इस बार के पोर्टल में ऐसी कोई भी अमाउंट अभी तक यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करी है, पर हो सकता है नियरली थाउजेंड्स में ये जो अमाउंट है वो ऑलवेज रहती है। तो ये पोर्टल कब ओपन होने जा रहा है, तो इस बार जो फोर्थ पोर्टल है, क्योंकि ये फोर्थ बार ओपन होगा। इस ईयर का जो फर्स्ट पोर्टल था वो ईयर के स्टार्टिंग में ओपन हुआ था। अब जुलाई में सेकंड पोर्टल ओपन होने जा रहा है, जो कि ओपन होगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को इंडिया के अकॉर्डिंग 1:30 बजे के टाइम के अकॉर्डिंग 1:30 जो दोपहर के होते हैं, उस टाइम पे ये पोर्टल ओपन होगा। और ये पोर्टल ओपन रहेगा 48 आवर्स के लिए, 2 दिन के लिए ये पोर्टल ओपन रहेगा। और सिमिलरली 18 जुलाई को 1:30 बजे इंडिया के 1:30 PM के टाइम पे ये जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। इस 48 घंटों में अगर आपने इस पोर्टल में एंट्री करनी है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, एंट्री का कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप सिलेक्ट होते हो, उसके बाद आप जब वीजा अप्लाई करते हो तब आपको जो मनी है वो पे करनी पड़ेगी। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये अब हम बात करेंगे। तो इस पोर्टल में अप्लाई करने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है एज की। तो जैसे ही इसके नाम से क्लियर है, यंग प्रोफेशनल, तो जिनकी भी एज 30 ईयर से कम है, 30 साल से कम है, वो इस पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 30 साल के बीच में है। तो अगर आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है तो अगर आप अप्लाई भी कर देते हो तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अप्लाई करने के टाइम ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, पर वीज़ा अप्लाई करने के टाइम आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन। तो आपने ग्रेजुएशन पास करी हुई होनी चाहिए, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लास्ट टाइम जिन्होंने अप्लाई करा था, जिन्होंने +2 पास करी थी, 10th पास करी थी, उनको मेल भी आ गई थी, पर ड्यू टू लेस एजुकेशन उनका जो वीज़ा है वो प्रोसेस नहीं हो पाया था। तो अगर आपने वॉलेट में एंटर होना है वो आपकी चॉइस है, पर अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आप किसी एलिजिबल कैंडिडेट की जो सीट है वो ले रहे हैं, क्योंकि अगर इन केस बाय लक आपको मेल आ गई तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपने अप्लाई नहीं करा इस पोर्टल में, अगर आपने इस वॉलेट में अप्लाई नहीं करा है, तो ऑफकोर्स अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो एक एलिजिबल कैंडिडेट जिसके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपका कोई बच्चा आप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मैरिड हैं एंड आपके बच्चे हैं तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, या फिर आपको अपने डिपेंडेंट शो नहीं करने हैं इस वीजा कैटेगरी में, ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो डिपेंडेंट की बात हुई तो काफी लोग कंफ्यूज
कंफ्यूज रहते हैं कि क्या विद डिपेंडेंट हम इस वीज़ा कैटेगरी पे जा सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो आंसर इज क्लियरली नो, आप इस वीज़ा कैटेगरी पे अपने डिपेंडेंट को साथ लेके नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो इस वीज़ा की जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर की रहती है। 2 साल के लिए आपको यूके का वर्क परमिट मिलता है। तो ये किसी स्पेसिफिक फील्ड में नहीं होता, आप यूके में आके कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं रहेगी कि कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट को लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जो ये फॉर्म है, वॉलेट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी मनी पे नहीं करनी है। तो कॉस्ट जो होती है बेसिकली, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आपको सिलेक्शन की मेल आती है, उस केस में जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे तब आपको जो कॉस्ट है वो पे करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो अमाउंट रहता है वो 28 डेज ओल्ड फंड रहते हैं। तो आपको 28 डेज ओल्ड इतने फंड अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। जब आपके फंड रेडी हो जाएंगे उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा फीस आपको पे करनी पड़ेगी एंड 2 ईयर के IHS चार्जेस जो कि यूके में हर वीज़ा कैटेगरी में रहते हैं एक्सेप्ट हेल्थ फील्ड में अगर आप आ रहे हो स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसके अलावा किसी भी और वीज़ा कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो यूके में IHS चार्जेस, इमिग्रेशन हेल्थ सर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, वो आपको पे करके आना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दो जो कॉस्ट है वो रहती हैं एंड थर्ड फंड आपने अपने अकाउंट में शो करने हैं। तो वो आपके पास नहीं होने चाहिए पर आपके अकाउंट में ऑन पेपर होने चाहिए। इसके अलावा जो एक डाउट बहुत ज़्यादा इस वीज़ा कैटेगरी को लेके आता है वो ये लेके आता है कि अगर हम इस वॉलेट में रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या हमें वीज़ा रिजेक्शन मिलेगी, क्या हमारे पासपोर्ट में वो शो होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो वॉलेट है उसमें आप अपनी एंट्री सेंड कर रहे हो, आप वीज़ा अप्लाई नहीं करे, आप एक तरह का एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम इंडिया में होते हैं तो आप एक फॉर्म फिल करते हो, सिमिलरली आप एक फॉर्म फिल करते हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तब आपके पासपोर्ट में रिजेक्शन आएगी। पर अगर आप वॉलेट में रिजेक्ट होते हो तो उससे रिजेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जो काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता कि कौन सी साइट है, कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने प्रोसेस की वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसे फॉलो करके आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है 16 जुलाई को डाल सकते हो। ये थी आज की वीडियो अबाउट यूथ मोबिलिटी वीज़ा या इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम भी जिसे बोला जाता है, लॉटरी वीज़ा भी काफ़ी लोग इसको बोलते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, आपकी एज 30 ईयर से कम है तो ऑफकोर्स आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप यूके में पहुंच जाओगे। पर अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते तो आप नेक्स्ट वॉलेट में ट्राई कर सकते हो। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।